एक मित्र ने पूछा है, अष्टावक्र के सूत्रों पर बात करते हुए पिछली बार आपने कहा कि अगर हम तटस्थ होकर देखेंगे तो पाएंगे कि हर पल कुछ बन रहा है तो कुछ बिगड़ रहा है, कुछ पास आता है, कुछ दूर होता है, कुछ बनता हुआ सा है और कुछ खत्म हो रहा है, और उन सबको हम सागर की उठती गिरती लहरों की तरह देख पाएंगे। कृपया कुछ कहें। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वह है जीवन के स्वभाव को जानना। जीवन का स्वभाव कई तलों पर अपना काम करता है। एक है पृष्ठभूमि स्थायी, जिस पर सब घटता है, और जो घटता है उसके सारे के सारे एक्सप्रेशन, उसकी सारी की सारी अभिव्यक्तियाँ द्वैत पर आधारित हैं, ड्युअलिटी पर बेस्ड हैं। बिल्कुल सीधा सिंपल मैसेज है अष्टावक्र का कि जब जीवन की अभिव्यक्ति है तो वो द्वैत पर खड़ी होगी। आना होगा, जाना होगा, बनना होगा, मिटना होगा, कुछ भी स्थायी नहीं होगा। तो इस अस्थाई जगत में, इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में स्थायित्व की कामना व्यक्ति के लिए दुख लाएगी। जो स्वभाव है द्वैत की अभिव्यक्ति का, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे भी कुछ है, वो है अद्वैत। अष्टावक्र की जो टीचिंग है, जो देशना है, वो शुद्ध अद्वैत की देशना है, प्योर नॉन डुअल टीचिंग है। अद्वैत में आप तब जाएंगे जब द्वैत के कार्य व्यापार को देख लेंगे और समझ लेंगे। साधना में भी जब कोई आता है तो उसके लिए यही जरूरी है कि वो इस द्वैत के कार्य व्यापार को देखे। अगर आप किसी स्थायी सुख की तलाश में हैं तो आप दुखी होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए अध्यात्म की तलाश भी वैसी ही होती है जैसी उनकी संसार की तलाश है, उसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। तुम अपने संसार में अपने अनुभवों के पीछे भागते हो और तुम अपने अध्यात्म के जगत में भी अनुभवों के पीछे भागने लगते हो। अनुभवों की बात ही नहीं है, क्योंकि जो अनुभव आया है वो जाएगा। कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है। जैसे लहरें उठती हैं और गिरती हैं, ऐसे ही चेतना के सागर में अनुभव भी उठते हैं और गिरते हैं। तुम समाधि का अनुभव पाओ तो तुम्हें समाधि से बाहर आना पड़ेगा। किसी भी तरह के तुम चमत्कारिक आध्यात्मिक अनुभवों में जाओ, तुम्हें उनसे बाहर आना पड़ेगा। अनुभव बनेंगे और मिटेंगे। व्यक्ति फिर और अनुभवों की आकांक्षा करेगा कि अच्छा ये खत्म हुआ, तब कोई नया अनुभव होना चाहिए। तो ये दौड़ अंतहीन रहेगी। कहने का तात्पर्य बिल्कुल सीधा है कि बनती मिटती लहरों के पीछे जो सागर है, जो स्थायी पृष्ठभूमि है, हम जब उससे जुड़ जाते हैं, उस सोर्स से, उस चेतना से जुड़ जाते हैं, तो हम दोनों तरफ अपनी जीवन धारा को महसूस कर पाते हैं। एक तरफ जहाँ कुछ भी मिटता नहीं, सब स्थिर है, स्थायी है, और एक तरफ जहाँ सब बनता और मिटता है। दुख खत्म। दुख तभी तक है जब तक व्यक्ति स्वभाव से विपरीत की आकांक्षा करेगा। स्वभाव दोनों हैं, अद्वैत भी हमारा स्वभाव है और द्वैत भी हमारा स्वभाव है।
द्वैत या ड्युअलिटी कहीं अलग से तो आई नहीं है, आई तो वो उस अद्वैत नॉन ड्युअल पृष्ठभूमि से, उस बैकग्राउंड से ही है, उस सोर्स से, उस स्रोत से ही आई है। तो द्वैत में अपने आप में कोई अड़चन नहीं है, उसमें अपने आप में कोई उलझन नहीं। लहरें हैं सागर में, छोटी हैं, बड़ी हैं, कैसी भी हैं, लेकिन हैं तो वो सागर से ही उठी हुई। तो न लहरों की छोटाई बड़ाई की कोई तुलना है, लहरों की किसी भी फ्रीक्वेंसी की तुलना नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। द्वैत के जगत में यही घटेगा, ज्ञान घटेगा, अज्ञान घटेगा। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी 24 घंटे में एक आध क्षण ऐसा जरूर महसूस करता है जो वो बिल्कुल अज्ञानी जैसा होता है। बिना द्वैत के ये जीवन हो ही नहीं सकता। और कितना भी अज्ञानी हो कोई, एक पल उसके जीवन में भी ऐसा आता है जब वो बिल्कुल ज्ञान से भरा होता है। अंधेरा और रोशनी दोनों मिलकर चलते। अंधेरा इतना अंधेरा नहीं है कि उसमें रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं, और रोशनी इतनी भी रोशन नहीं है कि उसमें अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं। सब एक दूसरे में बदल रहा है। उस व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त है जो उस बदलाव को जान लेता है, देख लेता है, स्वीकार कर लेता है। बस अध्यात्म इतना ही है। इसीलिए अष्टावक्र कोई साधना पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं। साधना पद्धति की बात तब होगी जब तुम बातों को समझ नहीं पाओगे। तुमको ट्यून करके उस जगह पर लाना पड़ेगा जहां पर तुम उस बात को समझोगे। अगर तुम सीधे सीधे समझ लो तो किसी साधना की जरूरत नहीं। साधना के माध्यम से भी तुमको वहीं पर आना है, एक गहरी समझ पर, एक डीप अंडरस्टैंडिंग पर। और उस पर आते ही जीवन से दुख की समाप्ति घट जाती। यही कहने का तात्पर्य है।